नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस डिजाइनर ब्लाउज की। बहुत ही यूनिक स्टाइल हमारा ब्लाउज है। इसकी कॉटन लाइनिंग में कटिंग प्रिंसेस कट की तरह होगी और मेन फैब्रिक में हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग कटिंग होगी। आज के वीडियो में हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, उसमें मैं बेल्ट लगा के बनाऊंगा। तो मेरे चैनल पर ऐसा फर्स्ट वीडियो होगा जो प्रिंसेस कट में बेल्ट के साथ होगा। ये ब्लाउज बैक हुक का जब हम बनाते हैं फ्रंट से बैक तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे ये फ्रंट हुक के साथ बनाना है तो मैं फ्रंट हुक के साथ आपको कटिंग बताऊंगा। इसी तरह हम इसको बैक हुक के साथ भी बना सकते हैं। तो आज के ब्लाउज में हमारा मेजरमेंट है, लेंथ है 14, चेस्ट है 34, हाई नेक बनेगा इसलिए 4 इंच लूज बनाऊंगा मैं। वेस्ट है 30, शोल्डर है 14, आर्म होल है 16 प्लस 1 इंच लूज रखना है हमें। मेजरमेंट ये हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग है। स्लीव्स है 10, राउंड है हमारा स्लीव्स का 11.5, नेक है फ्रंट से 6 और बैक से 3। मुझे ये ब्लाउज फ्रंट हुक का बनाना है इसलिए बैक मेरी पैक है। अगर आप बैक हुक से बनाते हो तो बैक को ओपन रख लीजिएगा। लेंथ है हमारी 14, तो पहला मार्क मैंने 15 पे किया है और शोल्डर है हमारे 14, तो उसका हाफ होता है 7, इसलिए 7.25 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 7.5 पे मार्क किया है क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। हमारा आर्म होल का मार्क अपर चेस्ट का मार्क हो जाएगा और चेस्ट के लिए मार्क किया है मैंने 10 इंच पे। नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गहराई हमें रखनी है 3, इसलिए 3.25 पे मार्क करके मैंने राउंड बना दिया है। चेस्ट लूज सहित है हमारा 38, तो उसका 1/4 होता है 9.5। तो अपर चेस्ट के लिए और चेस्ट के लिए मैंने 9.5 पे मार्क किया है बराबर। अगर आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। और वेस्ट है हमारी 30, तो उसका 1/4 होता है 7.5 और उससे आगे 1 इंच प्लेट के लिए और उससे आगे 1.5 इंच रखा है मैंने मार्जिन के लिए। आर्म होल का राउंड बना दिया है। आर्म होल है हमारा 17, तो उसका हाफ 8.5 आना चाहिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं और 8.5 आ रहा है हमारा बिल्कुल बराबर। तो इस तरह मैं बैक की कटिंग करता हूँ। बैक की कटिंग के बाद मैंने दूसरे फैब्रिक पे अपने बैक को रख लिया है। ये फैब्रिक की साइड से ओपन है और स्टिच जितना मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा बार की तरफ रखा है 0.25 इंच जितना। और नेक, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट के लिए और नीचे का मार्क मैंने एग्जिट कर लिया है। अब मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। ये हमारा फ्रंट है। मैंने आपको बताया था इस साइड मैंने स्टिच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, जो साइड अपने ओपन है इस तरफ अपने हुक लगेंगे। और नेक है हमारा 6, इसलिए मैंने 6.25 पे मार्क करके नेक बना दिया है। वी नेक बनाया है, हल्का सा राउंड दिया है। आप चाहो तो बिल्कुल स्ट्रेट वी नेक भी बना सकते हो। और आर्म होल का शेप भी मैंने बना दिया है। हमारा 34 चेस्ट है, इसलिए पूरा 1 इंच का मैंने शेप दिया है। प्रिंसेस कट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डार्ट पॉइंट। तो 34 चेस्ट है इसलिए डार्ट पॉइंट बना रहा हूँ मैं 10.25 इंच पे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क करता हूँ। हम 10.5 पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, 10.25 पे बना रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम नीचे बेल्ट लगाएंगे और साइड से हमारा जो मेजरमेंट होगा उसमें स्टिच वाला मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। और लूज से चेस्ट है हमारा 38, तो उसके अकॉर्डिंग उसका 1/10 होता है 3.75। तो मैं 3.75 पे मार्क करता हूँ और अपना एक डार्ट पॉइंट बन जाएगा। तो डार्ट पॉइंट हमारा बन गया है। अब प्रिंसेस कट की प्लेट के लिए हम एक मार्क करते हैं, वो अनुमान से करते हैं। तो जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन इसमें हम बेल्ट लगाएंगे साथ में, तो हमारा मेजरमेंट उस प्लेट के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि हमारा बेल्ट सही बने। तो हमारा चेस्ट है 34, उससे को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है अप्रोक्स 2.75। तो मैं नीचे मार्क करता हूँ 2.75 पे बिल्कुल बराबर। इस तरह से हमारा बेल्ट बनेगा और नीचे से हमारा बेल्ट बन के तैयारी होगा 2 इंच का। तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो बेल्ट का मार्क मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट की प्लेट बना दी है और आर्म होल का शेप लगा दिया है। प्रिंसेस कट की प्लेट बनाई है मैंने 2 इंच की, तो अपने मार्क से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर मार्क करके बिल्कुल बराबर प्रिंसेस कट का शेप बना दिया है। और आर्म होल की तरफ अपना प्रिंसेस कट का मार्क भी कर दिया है। अब हमें अपनी वेस्ट का मेजरमेंट करना है। वेस्ट है हमारी 30, तो उसका 1/4 होता है 7.5 प्लस 2 इंच हमें प्लेट का एडजस्ट करना है। तो 7.5 प्लस 2 9.5 होता है और प्लस 1.5 आगे मार्जिन का है, तो टोटल होता है 11। तो मैं 11 पे मार्क करके अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क कर देता हूँ। तो प्रिंसेस कट का पूरा ड्राफ्ट हमारा बन गया है। अब हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है, तो यहाँ से हमें शेप लगाना है 0.75 इंच पे इस तरह से।
और यहाँ हम अपना हाफ इंच के जितना मैं मार्जिन एक्स्ट्रा रखूंगा इस तरह से। तो हमारी फिटिंग जो होगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। और मैंने आपको बताया था कि अपना डार्ट पॉइंट भी मैंने 0.25 इंच शॉर्ट उतारा है, वो इसीलिए उतारा है ताकि हम यहाँ पे अपना गैप कवर कर सके। तो यहाँ पे जो हाफ इंच का हम गैप एक्स्ट्रा रखते हैं उससे हमारे पफ्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से कटिंग करेंगे हम अपने बेल्ट की तो बहुत ही अच्छा हमारा ब्लाउज बन के तैयारी होगा। तो बेल्ट हमें चेक कर लेना, बेल्ट है हमारा 2 इंच और ऊपर और नीचे के लिए हमें 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो बेल्ट हम 2.75 का कटिंग करेंगे जो हमारा 2 इंच का तैयारी रहेगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट की कटिंग हो गई है। नीचे से बेल्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे। मैंने आपको बताया था ये शेप हमें एक्स्ट्रा रखना है, साइड पोर्शन में शेप की कटिंग नहीं करनी है और सिर्फ मेन पोर्शन में शेप की कटिंग करेंगे। तो ये हिस्सा हमारा जब एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से तो बहुत ही अच्छे पप्स हमारे बनेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रंट की कटिंग हमारी हो गई है, अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट का मार्क मैंने कर दिया है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। इधर मैंने स्टिच जितना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको हमें काउंट नहीं करना है बेल्ट के साथ। ये बेल्ट हमारा इस साइड से ओपन है क्योंकि हम फ्रंट हुक का बना रहे हैं। अगर बैक हुक का बनाते हैं तो ये मार्जिन भी हमें नहीं रखना होता है और इस साइड से हमारा बेल्ट भी टेक होता है। ऊपर उसी तरह जैसा हमने फ्रंट में शेप दिया था 0.75 इंच का मार्क करके और इधर से 2 इंच के अप्रोक्स मार्क करके राउंड बना दिया है। चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 या 2.75 जैसा कि आपको बताया था और लंबाई का मार्क हमें करना है। वेस्ट है हमारी 30 तो उसका 1/4 होता है 7.5 प्लस 1.5 हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है तो टोटल होता है 9। तो नीचे से मैंने मार्क किया है 9 पे और ऊपर से 9.25 पे हल्का सा तिरछा मार्क किया है। इस तरह हमारी बेल्ट की कटिंग होगी। तो इस तरह से फ्रंट की हमारी कटिंग हो गई है। मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम मैं प्रिंसेस कट में बेल्ट लगा के बना रहा हूँ तो मैंने आपको कटिंग बताई है। इसका जो हिस्सा सीधा था वो भी हम रख सकते हैं इस प्लेट के मार्जिन को गायब करके और मैंने अलग से ये राउंड दे के कटिंग की है। इससे हमारे पफ्स बहुत ही अच्छे क्रिएट होते हैं तो फिटिंग अच्छी आती है। तो अच्छी फिटिंग के लिए बेल्ट हमने अलग से कटिंग किया है जिस तरह से हम 4 टक्स ब्लाउज या कटोरी ब्लाउज में कटिंग करते हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स हमारी बिल्कुल सिंपल है तो स्लीव्स के लिए मैंने मार्क कर दिया है। स्लीव्स हमारी 10 तो पहला मार्क मैंने 11 इंच पे किया है और 4 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क किया है। स्लीव्स का राउंड है हमारा 11.5 तो उसका हाफ होता है 5.75 तो 5.75 पे मैंने मार्क किया है और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल है हमारा 17 तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 पे मार्क किया है और आर्म होल का राउंड बना दिया है। तो आर्म होल का राउंड हमारा आना चाहिए 8.5 या मेरा 8.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। मैं इस राउंड को थोड़ा सा ज्यादा रखता हूँ, इससे हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और इधर 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। तो जैसा हमने फ्रंट में शेप दिया था अप्रोक्स 1 इंच का उसी तरह हमें स्लीव्स में भी अप्रोक्स 1 इंच का शेप देना है। तो मार्क करके मैं फ्रंट का शेप की कटिंग कर देता हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की बैक की और नीचे के बेल्ट की कटिंग हमारी एजिट होगी और फ्रंट की कटिंग हम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमारी डिजाइन बनेगी। तो मैं नॉर्मल ब्लाउज बना रहा हूँ, अगर आप पेडेड बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर पेडेड नहीं बनाते हैं जैसा कि मैं भी पेडेड नहीं बना रहा हूँ तो कटिंग के वक्त हमें पेड का इस्तेमाल करना है। तो हमारी जो प्लेट्स बनेगी मेन फैब्रिक पे वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और फिटिंग बहुत अच्छी रहेगी, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा हमारा ब्लाउज। तो देखिए ये बैक की कटिंग मैंने अपने फैब्रिक पे नॉर्मली कर ली है और इसी तरह स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। और फ्रंट है, फ्रंट को हमें अपने मेन पोर्शन और साइड पोर्शन को ज्वाइंट करके तैयारी कर लेना है। इसमें ऊपर की तरफ लेंथ के अकॉर्डिंग एक बार हम चेक करके इस तरह से प्लेट बना देते हैं। तो बराबर प्लेट बनानी है हमें 1 इंच की और दोनों तरफ अपने पिन लगा देनी है। तो इस तरह से प्लेट्स बन जाएगी और लेंथ हमें चेक कर लेनी है, इस तरह से पूरी आनी चाहिए हमारी। उसके बाद हमें दूसरी प्लेट बनानी है जो नीचे की तरफ से इस प्लेट्स के बिल्कुल ऊपर लेनी है हमें। तो इस तरह से हमारी दूसरी प्लेट्स बन जाएगी। जब हम तीसरी प्लेट बनाएंगे तो नीचे की तरफ से बिल्कुल इसके ऊपर लेनी है हमें, इस तरह से मैच करते हुए और ऊपर की तरफ से
थोड़ा क्रॉस ले जाना है प्लेट को इस तरह से। बाद में इनको आयरन से अच्छे से सेट कर लेना है। और जब हम इसको आयरन से सेट करेंगे तो नीचे पैड लगा के कॉटन लाइनिंग लगा के करेंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी क्रीज बन जाएगी। और चौथी जो प्लेट हम बनाएंगे वो हमें सिर्फ यहाँ पे ऊपर रखनी है और इसको ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है। और पांचवी भी बनाएंगे तो इस तरह से 2 प्लेट्स हमारी बिल्कुल नीचे की तरफ बन जाएगी। मैं पिन लगा देता हूँ एक बार। और इन प्लेट्स को हमें ऊपर की तरफ से पैक नहीं करना है, ये इस तरह से हमारी सेट हो जाएगी। तो मैं कॉटन लाइनिंग के ऊपर रखता हूँ अपना मेन फैब्रिक। तो इस तरह से हमारा फ्रंट तैयारी होगा। 3 प्लेट्स ऊपर शोल्डर की तरफ हमारी अटैच हो जाएगी और 2 प्लेट्स हमारी ओपन रहेगी जो आर्म होल की तरफ नहीं आएगी। बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इसको सेट कर लेना है। तो पहले मैं इन प्लेट्स को आयरन से अच्छे से सेट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जब इन पे हम आयरन से अच्छे से सेटिंग करेंगे आयरन से, तो हमें नीचे पैड लगा के रखना है, तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर नीचे पैड नहीं होगा तो बाद में ये प्लेट्स हमारी फैलेगी तो ब्लाउज बना हुआ सुंदर नहीं लगेगा। तो हमें आयरन से सेट करते वक्त ध्यान रखना है कि नीचे हमारा पैड होना चाहिए। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार पैड को नीचे रख के हमें इनको आयरन से प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेना है। सारी प्लेट्स हमें ऊपर की तरफ रखनी है, तो उसका जो दूसरा पोर्शन है उसमें भी सारी प्लेट्स ऊपर की तरफ रखनी है। और पिन लगा के मैंने सेट किया था पहले, फिर आयरन से अच्छे से सेट कर लिया है। नीचे पैड रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पैड रख के जब इसको सेट करते हैं तो हमारे आर्म होल की साइड और हर तरफ से बराबर आ जाती है सारी प्लेट्स। तो मैं बगैर पैडेड बना रहा हूँ, तो अब मैं इस पैड को हटा दूंगा इस तरह से। तो अब हमारा जो कच्चा किया हुआ है, मैंने हाथ से कच्चा किया है आयरन से सेट करने के बाद वहीं पे, और थोड़ा थोड़ा बड़ा रख लिया है। अब इसको अच्छे से हमें मशीन से स्टिच कर लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और सेकंड पोर्शन भी इसी तरह स्टिच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो हमें कट कर देना है अच्छे से मशीन से स्टिच करने के बाद। तो आपको दिख रहा होगा आसानी से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बन के तैयारी हुआ है। ये प्लेट्स हमारी नीचे की तरफ बराबर रहनी चाहिए, तो ये हिस्सा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छा दिखेगा। और 3 प्लेट हमारी ये दिख रही है आपको, 2 शोल्डर की तरफ है, 1 आर्म होल की तरफ है। और 2 प्लेट्स को हमने सेंटर से ही खत्म कर दिया है, ऊपर की तरफ नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हमने बेल्ट में पाइपिंग लगाई है। तो नीचे मैंने इंटरलॉक बना दिया है पहले ही अपनी चोली में। आप भले ही फ्रंट हुक का बनाओ भले ही बैक हुक का बनाओ, इस तरह से आप पाइपिंग चेक कर लीजिए चोली में नीचे की तरफ और साइड की तरफ। उसके बाद नेक की तरफ, नेक तक की पाइपिंग लेनी है हमें। इसी तरह बैक का नेक और स्लीव्स की भी पाइपिंग ले लेनी है। सबसे पहले हम पाइपिंग बना लेते हैं, उसके बाद हमें बेल्ट में पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट है, ये बेल्ट की ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड हमें पाइपिंग लगा लेनी है। अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच कर लेनी है, और एक्स्ट्रा मार्जिन जो आएगा उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए बेल्ट में हमारी पाइपिंग लग गई है। अब इस बेल्ट को हमें अपने ऊपर रख लेना है चोली की तरफ बिल्कुल बराबर मैच करते हुए, और बेल्ट को स्टिच कर देना है चोली के साथ। तो बेल्ट हमारा चोली के साथ स्टिच हो गया है। अब हमें अपना बैक तैयारी करके बैक में प्लेट्स लगा लेनी है और अपने शोल्डर के साथ फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेना है। तो बेल्ट हमारा जॉइंट हो गया है और शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं, तो फ्रंट और बैक हमारा अटैच हो गया है। अब हमें बेल्ट के निचले हिस्से से अपने पाइपिंग लगानी शुरू करनी है और दोनों तरफ पूरी पाइपिंग लगा लेनी है जिस तरह से मेजरमेंट में हमने चेक किया था। पाइपिंग पूरी हमारी लग गई है। अब हमें इसको फोल्ड करके एक स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। उसके बाद ऊपर की एक टॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के लिए। टॉप स्टिच मैंने कर ली है पाइपिंग पे। तो इस साइड की जो टॉप स्टिच है इस पे हमारे हुक लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस साइड के लिए हमें एक पे एक पट्टी बना लेनी है जो इस तरह से हमारी लग जाएगी एक स्टिच में। तो फ्रंट हमारा बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। ये मैंने फ्रंट हुक का बनाया है तो हमें पट्टी लगानी है। अगर आप बैक हुक का बनाओगे तो इसको हमें यहाँ तक पहले पैक कर लेना है पाइपिंग लगाने से पहले, क्योंकि बेल्ट में अपने जॉइंट नहीं होगा। तो ये पाइपिंग बेल्ट में एक साथ लगेगी और ऊपर का जो हिस्सा ओपन रहेगा उसमें इस तरह की पट्टी लगा के हमें स्टिच के साथ पैक कर देना है। तो इस तरह से हमारा बैक का ब्लाउज बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें
ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।